एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग लंच टाइम पर अचानक ही घर आ गया था और वो घर आते ही वांग जी को अपनी किचन पर देख लिया था। और उसी टाइम सॉन्गलन विंग के सामने एक फाइल के बहाने में आ गया था और वो विंग से बात कर रहा था। सब लोग यहाँ पर बात कर ही रहा था और वांग जी जो किचन पर लंच बनाते हुए हमने बताया था, वो सॉन्गलन को पता था कि वांग जी वहाँ पर खड़ा है और विंग उसे देख रही है। दरअसल इस काम में सॉन्गलन और निहोसन भी वांग जी का साथ दे रहा था। सॉन्गलन वांग जी को बचाने के लिए वो विंग की एकदम नज़रों के सामने आ गया था ताकि वांग जी विंग की नज़रों से छुप सके, और इस तरह सॉन्गलन ने वांग जी का हेल्प किया था। वांग जी तुरंत ही अपना लंच लेके वो एक रूम पर चला गया था ताकि विंग उसे देख ना पाए। और जब विंग फिर से किचन की तरफ देखा था तब विंग को कुछ नज़र नहीं आया था और विंग को ये लगा था कि वो उसकी गलतफहमी है। वांग जी भी अपना लंच कर रहा था और तभी वांग जी के पास कॉल आता है। वांग जी को उसकी मॉम ने कॉल किया था, मतलब लैन किंग रिंग ने कॉल किया था। और जैसे ही एक रूम में फ़ोन की घंटी बज रहा था, विंग कहता है ये किसकी फ़ोन की घंटी बज रही है और ये तो सेम रिंगटोन वांग जी की है। तभी सॉन्गलन कहता है विंग, एक जैसा रिंगटोन कई लोगों का होता है पर शायद तुम्हारे डैड का या फिर मॉम का कॉल होगा। तभी विंग एकदम के लिए देखता है कि उसकी मॉम डैड के फ़ोन तो उसकी पास ही है, मतलब वो लोग सब लंच करते वक्त फ़ोन को ऊपर ही रखा था। तो विंग कहता है पर बूढ़े इंसान की और मेरी मॉम की तो फ़ोन उनके पास ही है और तुम सबका भी शायद, मेरा फ़ोन मेरे पास है, तो वहाँ अंदर किसका फ़ोन बज रही है। तो मैंने कहता है विंग कितना सवाल करते हो, वो मेरा ही फ़ोन है, ये फ़ोन मेरे पुराना हो चुका है और इसलिए मैंने एक नया फ़ोन लिया है, पर उसे अभी तक मैंने कुछ सेटिंग वगैरह नहीं की, बस वहाँ पर पड़ा है। विंग मैनैंग की बात मान लेता है और उस बात को वहीं पर छोड़ देता है, उस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करता। फिलहाल रात का वक्त था। रात के वक्त विंग जब सोने जा रहा था, सोने से पहले विंग एक बार वांग जी को कॉल लगा था। विंग काफ़ी देर तक वांग जी के साथ बात करता है। विंग कॉल पर वांग जी को ये बोल रहा था कि वो इसे कितना मिस कर रही है, अगर वो उससे मिल पाता तो कितना अच्छा होता। वांग जी विंग को कहता है मिस तो मैं भी तुम्हें कर रही हूँ, पर हम क्या ही कर सकते हैं, हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ता। वो दोनों काफ़ी देर तक ऐसे बातें कर रहा था। वो दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करता है, एक दूसरे को मिस करता है। वांग जी और विंग बात कर ही रहा था प्यार मोहब्बत के, उतने में विंग का ऐसा एहसास होता है कि उसके घर के बाहर, मतलब रूम के बाहर कोई है। उसे एक आहट सा महसूस हुआ था। विंग बात करते हुए वो बेड से उठकर वो बाहर आता है। जैसे दरवाज़ा ओपन करता है, विंग को ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर खड़ा था और उसके आने से वो यहाँ से चला गया है। विंग देखता है कि आसपास कोई नहीं है। विंग फिर से दरवाजे को लगा देता है पर लॉक नहीं करता। फिर वो बेड पर जाके बात करने लगता और विंग ने जो महसूस किया था वो कुछ गलत नहीं था, वो सही था। रूम के बाहर वांग जी खड़ा था। वो बात करते हुए वो विंग को देख रहा था कि विंग क्या कर रहा होगा, क्योंकि वांग जी काफ़ी टाइम से उसके सामने आना तो चाहता है, उससे बात करना चाहता है, वो भी बेसब्र है, पर वांग जी बस विंग को सताना चाहता था। और इसमें भी काफ़ी हद तक सुकून है वांग जी के लिए। और वांग जी फिलहाल छुप गया था और विंग की रूम के अंदर चले जाने से वो फिर से बाहर आता है। फिर से बाहर आने के बाद वो फिर से वो विंग को देखने लगता है। वांग जी विंग की मजे लेते हुए कहता है क्या हुआ विंग। तो विंग कहता है कुछ नहीं। वांग जी कहते कुछ तो बात है। विंग कहता है कुछ नहीं। वांग जी कहता बताओ ना क्या बात है। विंग कहता है पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसा महसूस हो रहा कि तुम मेरे आसपास हो। वांग जी कहता है क्योंकि तुम ज़्यादा सोच रही हो मेरे बारे में, इसलिए। विंग कहता है तो फिर क्या ऐसी हालत तुम्हारी भी है। वांग जी हंसते कहता है नहीं, मैं तुम्हें इतना याद नहीं कर रहा। विंग कहता है झूठ मत बोलो। वांग जी कहता है सच कह रही हो, मेरी हालत तुम्हारी जैसा नहीं है। ऐसा बोल के वांग जी हंसने लगता है पर कंट्रोल करके, जैसे कि विंग को सुनाई ना दे। वैसे भी विंग कई बार दौड़ चुका है उसके पीछे, इसलिए वांग जी विंग को कह देता है विंग मुझे नींद आ रही है। विंग कहता है और थोड़ी देर बात करो ना, मुझे अच्छा लग रहा और मैं तुम्हें बहुत मिस भी कर रही हूँ। वांग जी कहता है तुम भी झूठ बोल रही हो, अगर तुम मुझे मिस करते ना तो तुम मुझसे मिलने आ जाते। विंग कहता है तुम नहीं समझोगे मेरी हालत। वांग जी कहता है हाँ ठीक है, अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। विंग कहता है प्लीज़ और बात करो ना। वांग जी कहता है नहीं विंग, मुझे नींद आ रही है, ठीक है हम कल बात करते हैं। ऐसा बोल के वांग जी तुरंत ही कॉल कट कर देता है। विंग हैरान हो जाता है। विंग कहते है अरे तुमने ऐसे कॉल क्यों काट दिया। ऐसा बोल के विंग मुँह फुला लेता है और कहता है सच में वांग जी मुझे और बात करना था। फिलहाल तो विंग वो वांग जी का पिक देखने लगता है, क्योंकि वो सच में उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। विंग की रूम अंधेरा था और वांग जी दरवाजे को थोड़ा सा ओपन करके वो विंग की हालत को देखने लगता है, पर वांग जी को उसका पिक दिख रहा था।
वांग जी ये देख पा रहा था कि विंग किस तरह उसकी पिक को दिख रही है, वो भी जूम करके। वो विंग वांग जी की पिक को जूम करके उसकी लिप को थोड़ा सा जूम करता है और उसकी लिप पर किस करता है। जब वांग जी दूर से देखता है कि विंग उसकी पिक को लेकर उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही है और उसकी पिक पर वो किस भी कर रही है, ये देख के वांग जी को अच्छा लग रहा था और उसकी फेस पर एक स्माइल भी था। पर इसके बाद भी वांग जी के अंदर एक बुरा फीलिंग आ रहा था, मतलब उसे बुरा लग रहा था कि वो विंग को इस तरह सता रही है। ये देखते हुए वांग जी वो अपने रूम पर चला जाता है और सोने की कोशिश करता है, पर वांग जी को नींद नहीं आ रहा था क्योंकि उसे भी विंग की बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, उसे विंग से मिलने का मन था। ये सोचते वांग जी जब फिर से दोबारा विंग की रूम पर आता है। विंग की रूम अंधेरा था और खिड़की से थोड़ा बहुत लाइट आ रहा था। वांग जी अपने धीरे कदमों के साथ वो विंग की रूम पर आता है। बिल्कुल विंग के सामने आकर वो विंग के पास ही बैठता है। देखता है कि विंग फ़ोन को अपने हाथ पर लेके वो सो चुका है। शायद वो वांग जी का ही पिक देख रहा था और देखते देखते शायद सो चुका था। वांग जी बस विंग की फेस को एडमायर करता है वहाँ पर बैठ के। कुछ टाइम वो बस विंग की फेस को ही देखने लगता है। एक बार तो वांग जी का मन कर रहा था कि वो विंग की फेस को टच करे, पर शायद वो उसका नींद को तोड़ना नहीं चाहता था। वांग जी बस दूर से एक फ्लाइंग किस करता है और फ्लाइंग किस करके वो वहाँ से उठ के वो बाहर जाता है। वांग जी सीधा किचन में जाता है वो पानी पीने के लिए। वांग जी जब फ्रिज को ओपन करके वो पानी का बोतल निकाल के जब पीने ही जाने वाला था, तब अचानक ही वांग जी चौंक जाता है। किसी ने वांग जी के गले को पकड़ लिया था और ये और कोई नहीं था, ये विंग था। विंग की एक हाथ वांग जी वेस्ट पर था और एक हाथ वांग जी के गले पर था, मतलब नेक पर था। विंग ने वांग जी नेक को दबा दिया था और वांग जी इससे चौंक गया था। वांग जी को समझ में आ रहा था कोई इसे ज़बरदस्ती पकड़ कर रखा है। तभी विंग धीमी सी वॉइस में वांग जी के एयर में कहता है, क्या तुम मेरे जान लेना चाहते हो? तभी वांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस चुप था क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। विंग कहता है, वांग जी कब से मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रही हो? वांग जी कहता है, मुझे छोड़ोगे तभी तो मैं बात करूँगा ना। ऐसा सुनते विंग वांग जी को छोड़ देता है। वांग जी कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? विंग कहता है, पर इरादा तो तुमने रखा है मुझे मारने की। वांग जी कहता है, ऐसी बात है क्या? विंग कहता है, तुम कब आए और कब से मुझे परेशान कर रही हो? मेरे ख्याल से शायद कल से। मैंने कुछ गलत नहीं सुना था या फिर मेरी कान गलत नहीं सुन रहा था। तो वांग जी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें थोड़ा सा परेशान करना चाहता था। विंग कहता है, थोड़ा सा? तुम्हें लगता है तुमने मुझे थोड़ा सा परेशान किया है और तुम यहाँ होते हुए भी तुम मुझसे नहीं मिले? ये ज़रूरी था इतना सताना? वांग जी कहता है, मुझे बस देखना था कि तुम मुझे कितना मिस कर रही हो मेरी पीठ पीछे। विंग कहता है, पर ये तो गलत बात है ना, अगर मैं तुम्हारे साथ करता तो तुम क्या करते? वांग जी कहता है, पर तुम करे तो नहीं ना, मतलब तुम मुझे इतना मिस नहीं की कि तुम यहाँ से चाइना वापस जा सको। मुझे देखो, मैं तुम्हें इतना मिस कर रहा था कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं यहाँ पर चला आया। विंग कहता है, मैं तुमसे इस तरह नहीं मिलना चाहता था। वांग जी कहता है, इसका मतलब क्या है? विंग कहता है, अगर मैं चाहता तो मैं जा सकता था, पर मैं एक दो दिन तुम्हारे साथ रह के फिर वापस आना मेरे लिए नामुमकिन हो जाता, मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तुमसे मिलने के बाद मैं और बेचैन हो जाता, इसलिए मैं चाह रहा था कि कितना भी मुश्किल हो मैं पूरा काम ख़त्म करके मैं एकदम के लिए मैं तुम्हारे पास वापस चला जाऊंगा। ऐसा बोल के विंग वांग जी को हक कर लेता है और कहता है, आई मिस यू, मैंने तुम्हें इतना याद किया मैं बता नहीं सकता। वांग जी कहता है, शायद मैंने थोड़ा बहुत देख लिया है। वांग जी फिर से विंग को सताने के लिए विंग को कहता है, मैं कल सुबह वापस जा रही हूँ। विंग अचानक ही वांग जी को दूर करता है अपने आप से और चौंकते हुए कहता है, क्या तुम कल ही वापस जा रही हो? तब वांग जी कहते हैं, हाँ मैं 2 दिन के वक्त लेकर आया था, अब मुझे वापस जाना है, डैड ने कॉल किया था। तब विंग कहता है, पर वांग जी ये बहुत गलत बात है, एक तो तुम इतने टाइम से मुझसे नहीं मिले, मुझसे सीक्रेट रहे, और ऊपर से तुम बोल रही हो कि तुम्हें सुबह ही जाना है, ऐसे कैसे हो सकता है? और तुम्हें आने के लिए किसने बोल दिया? अगर ऐसे ही मिलना होता तो मैं खुद चला जाता, मुझे ऐसे मिलना नहीं था, तुम भी बेकार में यहाँ पर आ गए। वांग जी कहते हैं, अच्छा मैं यहाँ पर बेकार में आया, कोई बात नहीं, जाओ तुम सो जाओ, काफ़ी रात हो चुका है। ऐसा बोल के वांग जी वो पानी पीने लगते हैं और विंग वहाँ पर खड़े होकर वांग जी को पानी पीते हुए देखता है। वांग जी पानी को पीने के बाद वो विंग को कहता है, अब तुम जाके सो जाओ, हमने मिल लिया है और कल सुबह उठ के बात करते हैं, फिर मुझे घर भी जाना है। ऐसा बोल के जब वांग जी जा रहा था, विंग भी वांग जी के पीछे पीछे जा रहा था। जब वांग जी पूरे अपनी रूम पर चला जाता है, विंग भी वांग जी के रूम पर चला गया था। वांग जी कहता, क्या हुआ तुम्हें सोना नहीं है, काफ़ी रात हो चुका है।
विंग कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा, तुम फिर से मुझे सता रही हो। वांग जी कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं सता रहा, बस तुमने कहा ना बेकार में मैं यहाँ पर आ गया, मतलब मेरा यहाँ पर आना बेवजह, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ठीक है ना, तुम जाके सो जाओ। तब विंग कहता है मैंने ऐसे नहीं बोला, तुम्हें कल सुबह ही जाने के लिए किसने बोल दिया, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वांग जी कहता है पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे डैड ने मुझे कॉल करके मुझे बुला लिया है और मुझे जाना ही है। विंग कहते हैं मुझे जहाँ तक पता है, मैंने सुना है तुम अपने डैड से नहीं डरते हो, अपनी बड़े भाई की तरह। वांग जी कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं नहीं डरता, पर उन्होंने कुछ काम से बुलाया है तो मुझे जाना है। विंग कहता है पर तुम कुछ भी बोल लो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, तुम मेरे डैड से बात कर लेना, बोल देना कि तुम अभी नहीं भेजोगे। विंग कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अभी कॉल कर लेता हूँ। वांग जी कहते हैं अरे नहीं, वो अभी सो रहा होगा, तुम सुबह उठ के कॉल कर लेना। विंग कहता है ठीक है, मैं सुबह उठ के कॉल कर लूँगा, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इतना बोल के विंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे को देख रहा था पर कुछ नहीं बोल रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले और वांग जी को भी। पर विंग अचानक ही वो पीछे मुड़ के जाने लगता है। वांग जी को लगा था कि शायद विंग अपनी रूम पर जा रही है, पर नहीं, विंग ने दरवाजे को लॉक करके वो वापस से वांग जी के पास आता है। वांग जी बस विंग का चेहरा देख ही रहा था। सडनली विंग वांग जी को हक कर लेता है और तुरंत ही उसे किस करने लगता है, और वांग जी भी विंग को हक करता है, उसकी पीठ को सहलाते हुए। वो भी विंग का किस का रिप्लाई कर रहा था। वो दोनों वहाँ पर काफ़ी रोमांटिकली एक दूसरे को किस करता है। काफ़ी टाइम किस करने के बाद विंग कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे पास हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना मिस की है, और तुम्हें इमेजिन करते हैं मैंने तुम्हें इतनी बार किस किया है मैं बता नहीं सकता। वांग जी थोड़ा सा हंसता है, थोड़ा सा हंसते हुए वो विंग की टांग खींचे करते हुए कहता है बस किस ही किया था ना, और कुछ तो नहीं किया था ना। तब विंग कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं अगर सोच सकता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ किस किया है, क्या मैंने वो सब नहीं सोच सकता। वांग जी कहते हैं वही मैं सोचूं तो मैं इतना शरीफ इंसान कैसे हो सकते हो। विंग कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ और मैं वो सब कुछ कर चुका हूँ मौका मिलते ही, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इमेजिन में तुम्हें छोड़ सकता हूँ, इमेजिन में तुम्हें नहीं बता सकता। वांग जी कहता है तुम तो सेमलेस हो, अब मैं तुम्हारे क्या ही बता सकता हूँ। विंग कहता है अच्छा ठीक है, अब तुम सो जाओ, मैं सुबह उठ के बात करता हूँ। ऐसा बोल के जब विंग जा रहा था तब वांग जी विंग को रोक लेता है और कहता है क्या तुम जा रही हो। विंग कहता है हाँ काफ़ी रात हो चुका है। वांग जी कहता है क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे या फिर मेरे साथ नहीं रुकोगे यहाँ पर। विंग कहता है क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ पर रुक जाऊँ। वांग जी कहता है क्यों नहीं जाऊँगा मैं सुबह जा रही हूँ तो मैं तो चाहूँगा ना आज पूरी रात में तुम्हारे साथ बिताऊँ। तब विंग वांग जी के सामने फिर से आता है और वांग जी के फेस को एडमायर करते हुए कहता है अच्छा तुम पूरी रात रुकना चाहते हो मेरे साथ, और तुम बात करना चाहते हो, और क्या क्या करना चाहते हो ज़रा खुल के बताओ मुझे। वांग जी कहता है सिर्फ बात ही करना चाहता हूँ और कुछ नहीं, मैं तुम्हारी तरह सेमलेस नहीं हूँ। विंग कहता है वो तो मुझे उस रात ही पता चल गया था, पहली रात। जब विंग ऐसा बोलता है तब वांग जी साई फील करते अपने सर को नीचे कर लेता है। विंग कहता है वाह मैं फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें साई फील करते हुए। वांग जी कहता है ये मेरा सेकंड टाइम है, शायद एक बार मेंग्याओ ने देख लिया था। विंग अपनी सर को नीचे करता है क्योंकि वांग जी ने अपनी सर नीचे कर लिया था, इसलिए विंग थोड़ा झुक तो है। वो वांग जी फेस को देखते हुए कहता है ये कुछ डिफरेंट है, तुम्हारा फेस हमेशा गुस्से में होता है, बात हमेशा रूड होती है, पर ऐसे हाई फील करते मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तब वांग जी अपनी सर को ऊपर करता है और कहता है विंग तुम मेरी टांग खींच रही हो। विंग कहता है हाँ मैं कर रही हूँ, बस तुम्हें आज अलग सा देखा मैंने। वांग जी कहता है शायद तुम्हें वही फेस पसंद है, गुस्से वाला और रूड बातें। विंग कहते हैं क्योंकि मुझे इस चीज़ की आदत है, और ये जो तुम साई फील कर रही हो ना इस चीज़ की भी आदत नहीं है, पर मुझे लगता है मुझे आदत पड़ जाएगा। विंग तुरंत ही वो वांगजू को हक कर लेता है। हक करते हुए वांगजू कहता है बस मुझसे कभी अलग मत होना, मैं नहीं जी पाऊँगा। वांगजू कहता है फिलहाल अभी तो मेरा मन नहीं है, बात का मुझे पता नहीं है, अगर मेरा मन भर जाए तो मैं बता नहीं सकता। विंग कहता है ठीक है देख लेंगे किसका मन पहले भरता है। वांग जी कहता है तुम्हें ऐसी बातों से गुस्सा नहीं आता। विंग कहता है क्यों आएगा, मुझे पता है तुम मेरे साथ मस्ती कर रही हो। वांग जी कहता है अगर ऐसी बातें तुम मस्ती में भी करोगे ना मुझे गुस्सा आएगा। विंग कहता है सच में, अगर मैं मस्ती में भी कहूँगा तुम्हें गुस्सा आएगा। वांग जी कहता है हाँ अगर तुम गुस्से में भी बोलोगे ना कि तुम्हारा मन भर जाएगा एक टाइम पर आके मुझे गुस्सा आएगा। विंग कहता है मैंने ये सब सोचा नहीं है कभी। वांग जी कहता है तो सोच लिया करो।
विंग कहता है जो होगा नहीं कभी भी, और जो कभी हो नहीं सकता, या फिर जिस बारे में कभी सोच नहीं सकता, वो चीज़ मैं क्यों सोचूं। वांग जी कहता है ठीक है, अभी हम आर्गूमेंट यहीं पर रोकते हैं और थोड़ा अच्छी बातें कर लेते हैं। विंग कहता है अच्छी बातें या फिर गंदी बातें। वांग जी कहता है जो तुम समझ सकते हो। क्या हम शादी के बारे में बात कर सकते हैं। विंग कहता है शादी। वांग जी कहते हैं हाँ शादी करनी है ना। विंग कहते हैं हाँ करनी तो है, पर कब करनी है बताओ, कल कर ले क्या, या फिर परसों को, या फिर अभी। वांग जी कहता है विंग अभी तुम्हें चर्च कहाँ मिलेगा। विंग कहता है अगर मिल जाता क्या तुम शादी कर लेते। वांग जी कहता है नहीं, मैंने सिर्फ शादी की बात की है, इतना जल्दी करने की बात नहीं की। विंग और वांग जी वो दोनों बेड पर आके बैठता है और कहता है क्यों ना हम कल शादी कर ले। वांग जी कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, कल कैसे शादी कर सकते हैं, मैंने बस पूछा कि शादी कब करनी है। विंग कहता है मैं तो हर टाइम रेडी हूँ, तुम कब करना है तुम डिसाइड कर लो। वांग जी सोचता है शादी की बात करके मैं तो खुद ही फंस गया, विंग तो अभी ही रेडी है, अब मैं इसे किस बारे में बात करूँ, अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कब शादी करनी है, पर मुझे शादी कब करनी है। जब वांग जी ये सब सोच रहा था, विंग कहते वांग जी तुम किस सोच में पड़ गए। तो वांग जी कहता है मैं इस सोच में पड़ गया कि मुझे शादी कब करनी है। विंग कहता है तुम कन्फ्यूज़ हो। वांग जी कहते हैं हाँ, आखिरकार मुझे शादी कब करनी है। विंग कहता है मैं बताऊँ, मुझे बहुत जल्द शादी करनी है, मुझे तुमसे अलग नहीं होना है। वांग जी कहता है ठीक है, घर वाले इस बारे में बात करेंगे, हमें शायद घर वालों के भरोसे में छोड़ना चाहिए। विंग कहता है अगर घर वालों को तुम नहीं कहोगे कि तुम्हें शादी करनी है, तो मेरे ख्याल से घर वाले हमारी शादी के बारे में कभी बात नहीं करेगा। विंग और वांग जी वो दोनों मिलकर ऐसे खूब सारा बातें करता है, फ्यूचर के बारे में बातें करता है, फ्यूचर में उसे क्या करना है, क्या करेगा वो लोग, ऐसे कई सारा बातें करता है। और वो दोनों कडल करके सो जाता है। वो दोनों उस रात इंटीमेट नहीं होता, क्योंकि विंग नहीं चाह रहा था कि वो लोग 2-3 बार जो इंटीमेट हो चुका है वो सब अलग है। अब शादी वो दोनों बहुत जल्द करने वाला है, तो शादी तक वो दोनों एक दूसरे पर कंट्रोल रखे। पर विंग और वांग जी वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही छोड़ दे, ऐसे भी नहीं हो सकता। वो रात जब तक जागे हुए थे तब तक वो दोनों एक दूसरे को कई बार किस कर चुका था, कई बार एग्रेसिव हो चुका था, कई बार खुद को कंट्रोल करते हुए एक दूसरे से अलग हुआ था। और ऐसे करके एक रात पूरा बीत गया था। सुबह सुबह हो चुका था। सुबह होते ही वांग जी वो वॉशरूम से फ्रेश होकर वो अच्छे से रेडी हुआ था, मतलब काफ़ी अच्छे से वो रेडी हुआ था, जैसे कि उसे कहीं जाना है। विंग जब आंखें खोलता है, विंग वांग जी को देखता है। एक खूबसूरत नज़ारा लग रहा था जो विंग की आंखों में सामने था। विंग उठकर वांग जी के पास जाता है और वांग जी को पीछे से हक करते हैं, और लेजी हालत में वो वांग जी की शोल्डर पर अपनी फेस को रखते हुए उसकी यार में कहता है गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग। विंग कहता है कहाँ जाना है तुम्हें, इतने अच्छे से रेडी क्यों हुए हो। वांग जी कहता है बस ऐसे ही, मैं यहाँ पर मेहमान की तरह आया हूँ, तो थोड़ा रेडी तो होना बनता है। वांग जी को फिर से याद आता है कि उसने विंग को कहा था कि आज उसे जाना है। वांग जी उस टॉपिक को फिर से उठाता है जानबूझ के। वांग जी को याद आता है उसने विंग को कल बोला था कि वो आज सुबह वो चला जाएगा। वांग जी फिर से मस्ती करते हुए विंग को चिढ़ाने के लिए वो इस बात को याद करते हुए कहता है विंग आज मुझे वापस जाना है लंच टाइम पर। विंग कहता है क्या सच में तुम आज वापस जा रही हो। वांग जी कहते हैं हाँ विंग मुझे आज वापस जाना है। विंग कहता है वांग जी तुम अभी अपनी डैड को कॉल करो और कॉल करके ये बताओ कि तुम्हें आज वापस नहीं जाना, मतलब तुम कल जाओगे। वांग जी कहता है नहीं मैं बता नहीं सकता, अगर बताना है तो तुम बताओ। तो वांग जी कहता है हाँ तुम बताओगे, क्यों तुम्हें डर लग रहा क्या। विंग कहते हैं नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, मैं बाद में कॉल कर लूँगा। ऐसा बोलकर विंग सीधा वो वांग जी को छोड़ के वो अपनी रूम पर चला जाता है। वांग जी को समझ में आ गया था कि विंग डर रहा, इसलिए वांग जी हंस पड़ता है। अभी ब्रेकफास्ट टाइम था। ब्रेकफास्ट पर विंग जब ब्रेकफास्ट कर रहा था, विंग का मुंह फुला हुआ था। अभी सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहा था पूरे फैमिली मिलकर। पूरे फैमिली में वांग जी भी शामिल था और साथ में लिटिल डॉन, सॉन्गलैन और न्योसन भी शामिल था। सॉन्गलैन कहता है अच्छा तुम दोनों को पता चल गया कि वांग जी वापस आया है। विंग कहते इसका मतलब तुम्हें भी पता था। सॉन्गलैन कहते हाँ मुझे पता था, सबसे पहले वांग जी ने प्लान मुझे बताया था और न्योसन को, फिर लिटिल डॉन को। विंग कहता है लिटिल डॉन तुम्हें भी पता था और तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया। लिटिल डॉन कहता है आपने कहा था ना कि हमारी बॉस की जो भी आदेश होगा, जो भी ऑर्डर होगा हमें फॉलो करना है। तभी विंग कहता है इसका मतलब तुम लोग वांग जी को अपने बॉस मानते हो। तभी न्योसन कहता विंग तुम भूल रही हो कि
तुम खुद अपनी बॉस वांगजी को मानते हो और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हारी बॉस की बॉस ने जो भी ऑर्डर करेगा वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है वांगजी का ऑर्डर, उसके बाद तुम्हारा ऑर्डर। तभी जिनियंग कहता है, वांगजी विंग तुम पर गुस्सा तो नहीं किया ना? वांगजी कहता है, नहीं आंटी, विंग मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। तब विंग को याद आता है वांगजी लंच टाइम पर वापस जा रही है। तो विंग कहता है, पर ये बात गलत है, वांगजी से मैं कल ही मिला रात को और वो भी मैंने देख लिया था बस इसलिए, पर वो वापस जा रही है। जिनियंग कहता है, क्या तुम वापस जा रही हो? वांगजी तब समझ में नहीं पा रहा था कि वो किस तरह बोले कि इस बात को वो मजाक में बोला था, क्योंकि इस टाइम जिनियंग थोड़ा सीरियस था। वो सिर्फ विंग को परेशान करना चाहता था और किसी को नहीं। वांगजी को वापस तो जाना है पर वो 1-2 दिन और रुकना चाहता था। पर जिस तरह वांगजी ने इस बात को फैलाया है उसे लगा था सिर्फ ये बात विंग को ही पता होगा, पर अब तो पूरे फैमिली को पता चल गया। सॉन्गलन कहता है, क्या तुम सच में वापस जाने वाले हो? म्योसन कहता है, क्या तुम सच में वापस जा रही हो? वांगजी थोड़ा नर्वस हो जाता है। तो विंग कहता है, 1 मिनट, मुझे तुम्हारे फादर से बात करनी है। ऐसा बोल के विंग वांगजी का फ़ोन मांगता है। जैसे वांगजी विंग को फ़ोन दे देता है, विंग वांगजी के फ़ोन से कॉल लगाता है और कॉल करके जैसे हेलो बोलता है तभी लैन सिन्हान भी हेलो कहता है और उसे विंग का वॉइस समझ में नहीं आया था क्योंकि ये वांगजी का वॉइस नहीं था। इसलिए लैन सिन्हान हेलो बोलती वो विंग को पूछता है, आप कौन हो? विंग कहता है, मैं विंग हूँ। आप शायद मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ, आप वांगजी के डैड हो ना? तभी लैन सिन्हान कहता है, हाँ मैं वांगजी का डैड हूँ, पर तुम कौन हो? विंग कहता है, वांगजी मेरे घर पर है और आज वो लंच टाइम पर वापस जाने वाला था, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वांगजी 2 दिन मेरे पास रुक जाए। तभी लैन सिन्हान को समझ में नहीं आया था। लैन सिन्हान कहता है, पहली बात मुझे ये बात नहीं पता था कि वांगजी आज वापस आने वाला है, और दूसरी बात वांगजी तुम्हारे घर पर और तुम कौन हो मुझे ये भी नहीं पता। विंग कहता है, ठीक है, आप मुझे नहीं जानते पर वांगजी बता देगा मैं कौन हूँ। अभी फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि वांगजी 2 दिन मेरे पास रुक जाए। लैन सिन्हान थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हुए कहता है, तुम्हारे पास? और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा और वांगजी का रिश्ता क्या है। विंग यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। विंग ये नहीं बता पाता कि वो वांगजी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। विंग कहता है, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि वांगजी आज वापस नहीं जाएगा। लैन सिन्हान कहता है, पहली बात तो वांगजी वहाँ पर और 2 दिन रुकने वाला है मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता। तुम्हें ये गलतफहमी कहाँ से हुआ कि वांगजी आज वापस आने वाला है? और अगर ये अच्छा होगा कि वांगजी मुझे बताए कि तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है और तुम कौन हो। विंग फ़ोन को वांगजी के हाथ पर देते हुए कहता है, वांगजी मेरे ख्याल से तुम्हारे डैड की मन में कई सारा क्वेश्चन होगा, वो तुमसे बात करना चाह रही है। जैसे वांगजी उस फ़ोन को हाथ में लेता है, लैन सिन्हान सेम क्वेश्चन वो वांगजी से कहता है कि विंग कौन है, विंग के साथ उसका रिश्ता क्या है, वो उसके घर में क्यों रह रही है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ क्वेश्चन करता है। वांगजी फिलहाल ब्रेकफास्ट कर रहा था, इसलिए वांगजी कहता है, डैड मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करूँगा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ तो मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ऐसा बोल के वांगजी कॉल को कट कर देता है। तभी जिनियंग कहता है, वांगजी क्या बात है? वांगजी कहते हैं, दरअसल मैं अपने घर वालों को नहीं बताया कि मैं शादी करना चाहता हूँ और मैं विंग से प्यार करता हूँ, और इसलिए उन्हें अचानक एक झटका लगा है। मेरे डैड को लगा था कि मैं यहाँ पर कुछ काम से आया हूँ, पर विंग ने जब आज बताया तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ है, मैं बाद में उसे समझाऊँगा। पर विंग का मुंह यहाँ पर फुला हुआ था, वो वांगजी से एक भी सवाल नहीं करता। वो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करके वो अपने रूम पर चला जाता है। वांगजी को थोड़ा खटका लगता है कि शायद विंग अपसेट है, नाराज़ है या फिर गुस्सा है। जब सबका ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है, सॉन्गलन, न्योसन और लिटिल डॉन वो विंग का वेट करता रहता है, और वांगजी ये देखने के लिए कि आखिर विंग गुस्सा है या फिर कुछ और है, वांगजी थोड़ा कन्फ्यूज़ था। वो विंग के पास जाता है, विंग रेडी हो रहा था। तभी वांगजी कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी विंग कहता है, पर मुझे कुछ नहीं बात करना। वांगजी कहता है, क्या तुम गुस्सा हो मुझसे? विंग कहता है, नहीं मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। वांगजी कहता है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि तुम गुस्सा हो मुझसे? तभी विंग कहता है, तुम्हारी ये गलत फहमी है, मैं गुस्सा नहीं हूँ। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। वांगजी को समझ में नहीं आता कि आखिर विंग को हुआ क्या है। विंग जब वापस आता है फिर भी वांगजी विंग से बात करने की कोशिश करता है, पर विंग बात नहीं करता ठीक से। वांगजी को गुस्सा आ रहा था कि वो बस यहाँ पर 2 दिन या फिर 3 दिन ही रुकने वाला है, पर विंग इस बीच में वो गुस्सा हो रही है, वो उससे बात नहीं कर रहा, वो नखरा दिखा रही है। विंग जब रात को वापस आता है
डिनर टेबल पर भी वही हालत था। वांग जी कई बार बात करने की कोशिश करता है पर विंग कोई रिप्लाई नहीं करता। वो चुपचाप रूडली वो अपना डिनर कंप्लीट कर रहा था। तभी मेनेंग कहता है, क्या बात है विंग, तुम गुस्सा हो वांग जी से, या फिर कुछ और बात, या फिर तुम इस बात से गुस्सा हो कि वांग जी अपनी फैमिली को नहीं बताया कि वो तुमसे प्यार करता है। ये बस एक नॉर्मल बात है, वो बता देगा, इतना फिक्र क्यों करते हो। विंग कहता है, बुढ़े इंसान आप चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता। तभी मेनेंग कहता है, अगर मुझे कुछ नहीं पता तो कम से कम बता दो बात क्या है। तभी वांग जी कहता है, हाँ विंग, कम से कम बता दो बात क्या है। अब तो तुम्हारे डैड को भी दिख रही है कि तुम मुझसे गुस्सा हो। विंग कहता है, सच में तुम्हें लगता है मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए? मैं गुस्सा तुम पर क्यों हूँ? तुम यहाँ पर आए, मुझसे नहीं मिले, तुम बस मुझे सता रहे थे और मुझसे छुप रहे थे। जब मैंने तुम्हें देख लिया कि तुम इस घर में हो, तब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले आ चुके थे। और अगर मैं तुम्हें नहीं देख लेता तो मुझे नहीं पता तुम कब तक ऐसे छुप के बैठने वाले थे। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, फिर भी तुम मुझे सता रहे थे कि दोपहर को तुम्हें वापस लौटना है। जैसे कि तुम्हारे डैड ने कहा, तुम 2-3 दिन बाद वैसे भी लौटने वाले हो और आज घर जाने की बात नहीं था, पर फिर भी तुम मुझसे झूठ बोलते रहे, मुझे परेशान करते रहे। तुम्हें मेरा कोई फिक्र नहीं है ना? तो फिर ठीक है, तुम चुपचाप रहो, सीक्रेटली बैठे रहो, या फिर घर जाने की तैयारी कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे बोल के विंग उठकर वो अपनी बेडरूम पर चला जाता है और विंग के पीछे पीछे वांग जी भी जाता है। वांग जी विंग के रूम पर जाके विंग को मनाने की कोशिश करता है। जिन यांग और मेन यांग यहाँ पर हंस पड़ता है उन दोनों की ऐसी हरकत को देख के। जिन यांग कहता है, ये दोनों अभी भी बच्चों की तरह लड़ रही है। मेन यांग कहता है, देख कर तो वैसे ही लग रहा कि ये दोनों जब एक साथ होती है जैसे बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ती है। तभी वांग जी विंग को कहता है, पर विंग मैं बस तुम्हें सता रहा था, मुझे बस तुम्हें सताने में मज़ा आ रहा था। विंग कहता है, ठीक है सताते रहो, अब मेरे गुस्से को भी झेलो। वांग जी कहता है, नहीं मुझे तुम्हारे गुस्से को नहीं झेलना। विंग कहता है, पर झेलना है या फिर नहीं झेलना है मुझे नहीं पता, तुम अपने रूम पर जाके सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। अब तुम्हें मज़ा आएगा ना? तुम्हें बड़ा मज़ा आता है मुझे सताने में। अब तुमने मुझे इतना सता लिया है, अब मेरा बारी है। जब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुमसे मिलूँगा नहीं, तुम्हें देखूँगा नहीं, तुम्हें तब लगेगा कि किसी को सताने की आखिर में पनिशमेंट क्या मिलता है। ये तुम्हारी पनिशमेंट है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ऐसा बोल के विंग सो जाता है। वांग जी कहता है, पर विंग मैं 2 दिन बाद वापस जाऊँगा, तब तुम क्या करोगे? तुम भी मुझे नहीं जानते, मैं कॉल नहीं उठाऊँगा, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, फिर तुम तरस जाओगे। विंग कुछ नहीं कहता, विंग बस मुंह फुला के सोया हुआ था, उसने आंखें बंद कर ली थी। वांग जी तुरंत ही विंग के पास आता है, विंग के पास लेट जाता है और विंग की फेस को देखते हुए कहता है, सच में तुम मुझसे गुस्सा रहोगे? विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहते, सच में मैं चला जाऊँगा, उसके बाद मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठाऊँगा, देख लेना। विंग कहता है, तुम मुझे इतना क्यों सताते हो? वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं कान पकड़ लेता हूँ और कान पकड़ के मैं सॉरी कहता हूँ, अब मैं तुम्हें सताऊँगा नहीं। विंग कहता है, ऐसे नहीं। वांग जी कहता है, तो फिर कैसे? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें कैसे मना सकता हूँ? विंग कहता है, मुझे शादी करना पड़ेगा। वांग जी कहता है, वैसे भी तो हम शादी करने वाले हैं, तुम कुछ और भी बता सकते थे। विंग कहता है, नहीं मुझे अभी शादी करना है। वांग जी कहता है, अभी का मतलब क्या है? विंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि कल जाकर हम शादी कर लेते हैं। वांग जी कहता है, विंग तुम पागल हो क्या, कल हम शादी कैसे कर सकते हैं? विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं चर्च पर जाके शादी कर लूँगा, फिर तुम्हारे घर पर जाके तुम्हारे घर वालों को मना लूँगा या फिर बता दूँगा। वांग जी कहता है, विंग हम ऐसी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक मैं अपनी फैमिली को नहीं बताया कि मैं किसी से प्यार करता हूँ या फिर मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, मुझे वो टाइम तो देना चाहिए तुम्हें। विंग कहता है, अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के विंग उदास हो गया था। वांग जी तुरंत ही विंग को किस करके विंग को मना लेता है और वो दोनों कडल करके सो जाता है। विंग जब सुबह उठता है, विंग को एक न्यूज़ मिलता है, विंग की डैड मेंग यांग वो खुद को सरेंडर करने वाला है, क्योंकि वो जो भी गलती किया है वो उसका पनिशमेंट झेलना चाहता है। विंग इस बात से गुस्सा हो जाता है। विंग गुस्से से कहता है, बूढ़े इंसान, अचानक ही आपके दिमाग क्यों ख़राब हो गया? तभी मेंग यांग कहता है, विंग मुझे पता है मैंने जो गलती की है, मैं इस तरह अपनी पनिशमेंट नहीं ले सकता या फिर मैं इस तरह अपनी गलती को नहीं छुपा सकता, मुझे लगता है मुझे सरेंडर करना बेहतर होगा। विंग कहता है, देखिए बूढ़े इंसान, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपने बहुत सारा गलतियाँ की है, इतना सारा गलतियाँ की है कि अगर आप खुद को सरेंडर करेंगे तो क्या आपको लगता है बस 10 या 15 साल सज़ा काट के आपको ऐसे वो लोग छोड़ देगा? आपको फांसी का सज़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने जो गलती की है वो इतनी आसानी से
वो माफ़ नहीं होगा। मुझे पता है आपने गलती बहुत की है, पर आपने अपनी गलती मान ली है और आप इसके बारे में पनिशमेंट करना चाहते हो। ये भी कम नहीं है, ये बात सिर्फ हम लोग जानते हैं, वो लोग नहीं जानता। और आपके पास अब इतना भी एज बाकी नहीं है कि आप 30 साल या फिर 40 साल सज़ा काटोगे फिर वापस आ जाओगे। आपके पास कोई ज़िंदगी बचा नहीं रहेगा जीने के लिए। और मेरी माँ ने जो आपका इतने साल इंतज़ार किया है उसका क्या होगा। आप यहाँ पर रह के भी पनिशमेंट कर सकते हो। अपने जितनी लड़कियों की लाइफ को बर्बाद की, मेरे ख्याल से आप जितने साल जियोगे, जितना टाइम जियोगे, आप लोगों की मदद करोगे, बेसहारा लड़कियों की सहारा बनोगे। मुझे लगता है इससे अच्छा और पनिशमेंट नहीं हो सकता। अगर आप खुद को सरेंडर करेंगे तो आप 4 दीवार के अंदर कैद बैठे रहेंगे। इससे किसी का कुछ भला ही नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर रहोगे तो शायद आप कई लोगों का हेल्प कर सकते हो, आप कई लोगों की मदद बन सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मैं शायद गलत बोल रही हूँ या फिर मैं गलत कर रही हूँ, पर मेरे ख्याल से यही सही होगा। तैवांग जी कहता है, विंग मुझे भी लगता है शायद यही सही होगा। आप अपनी गलती को मान लिया है, आप पनिशमेंट भी लेना चाहते हो। अगर पुलिस को पता चल जाता और वो लोग आपको अरेस्ट कर लेता वो बात अलग है, पर खुद से सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी गलती को मान लिया है। उन सारी लड़कियों की लाइफ को फिर से सही करना शायद नामुमकिन है, पर जितना हो सके आपके पास जितना वक्त है, अब सभी का आप सबकी हेल्प कर सकते हो, सबकी मदद बन सकते हो, सबकी मदद कर सकते हो। जिनेंग कहता है, शायद विंग और वांग जी की बात सही है। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाता है। अब वांग जी का जाने का वक्त था। वांग जी जब जाने के लिए डिसाइड करता है तब जिनयंग और मेनयंग ये कहता है कि विंग को भी वांग जी के साथ जाना चाहिए। विंग पहले तो मना करता है, फिर जिनयंग और मेनयंग विंग को ये समझाता है यहाँ का जितना बचा कुचा काम है वो सॉन्गलान और निहोजन को लेकर ये सारा काम ख़त्म करके वो कुछ दिन बाद वापस आ जाएगा। फिलहाल शायद वो वांग जी को छोड़कर नहीं रह सकता और ये बात मेनयंग और जिनयंग को भी समझ में आ रहा था। इसलिए जिनयंग और मेनयंग विंग को समझाकर वांग जी के साथ भेजने के लिए उसे मना लेता है। विंग और वांग जी वो दोनों चाइना वापस लौटता है, वो भी वांग जी के घर पर। वांग जी जब विंग को लेकर वो अपने घर पर वापस आता है तब सीजन को समझ में नहीं आया था और मिंग्या को और लैन सिन्हान को, जो अकेली एक औरत था वो है वांग जी का मॉम, उसे ही समझ आया था कि ये विंग है और ये कौन है। उनके घर आती जब लैन किंग रिंग वो विंग से अच्छे से बात कर रहा था, हंसते उसे गले मिल रहा था, तभी सीजन थोड़ा सा हैरान था और लैन सिन्हान भी। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये है कौन, जिसे लैन किंग रिंग भी जानता है। जब लैन सिन्हान पूछता है, लैन किंग रिंग ये कौन है और वांग जी तुम इसे साथ पर लेकर क्यों आई हो, आखिर ये है कौन। तभी वांग जी कुछ बोल नहीं जा रहा था। तभी लैन किंग रिंग कहता है, ये मेरी सहेली की बेटा है विंग। तभी लैन सिन्हान कहता है, तुम्हारी सहेली, इसका मतलब। तभी लैन किंग रिंग कहता है, इसका मतलब ये जिनियंग का बेटा है, तुम जिनियंग को जानते हो और जिनियंग का नाम मेरे मुँह से काफ़ी बार सुना है। तभी लैन सिन्हान कहता है, हाँ मैंने सुना तो है, पर इसकी फादर के बारे में भी मैंने सुना है और शायद तुम्हारी ज़िंदगी जो बर्बाद की है उसका वजह भी ये विंग का फादर ही है। तभी विंग को कुछ समझ में आता है, शायद विंग को एक खटका लगता है लैन सिन्हान की बात को सुन के। तभी लैन किंग रिंग कहता है, वो सारा चीज़ पास्ट है, उसे आप छोड़ दो, तुम ही बोलते हो ना पास्ट को हमें पकड़ कर नहीं रहना चाहिए। तभी लैन सिन्हान कहता है, पर मैं इतनी बड़ी पास्ट को नहीं भूल सकता, क्योंकि वही इंसान है जिसकी वजह से तुम और मैं अलग हो गए थे। ये वही इंसान है जो तुम्हारी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया था और मैं इस लड़के को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों इससे क्यों रिश्ता बना रही हो, इससे क्यों मिल रही हो, इससे बात क्यों कर रही हो। और लैन किंग रिंग, तुम्हें इस लड़के पर गुस्सा नहीं आ रहा। हो सकता है ये जिनियंग का बेटा है, पर इसके साथ ये मेनियंग का भी बेटा है, तुम इस बात को भूल रही हो। तो वांग जी कहता है, पर डैड मुझे नहीं पता विंग का फादर कौन है, विंग का मदर कौन है। मुझे बस इतना पता है ये विंग है, एक इंसान है और मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वांग जी की बात सुन के मेंगे और सीजन वो दोनों ही शॉक्ड हो जाता है और लैन सिन्हान इतना गुस्से में आ जाता है। वो वांग जी कहता है, वांग जी तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम इस लड़के से प्यार करते हो और इस लड़के से शादी करना चाहते हो। तुम्हें लगता है ये लड़का अच्छा होगा, तुम्हें नहीं पता इसका बाप कौन है। जिसकी परवरिश अच्छा ना हो
जिसकी जन्म का कोई पता ना हो और तुम उस इंसान से प्यार करते हो। लैंसिनन की इतनी कड़वी बातें सुन के विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर ये वांगजी का पिता था, मतलब वांगजी का फादर था, इसलिए विंग बस अपनी गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। विंग वांगजी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि विंग जानता है अगर वो वांगजी फादर को कुछ बोलेगा तो ये वांगजी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट होगा, इसलिए विंग कुछ नहीं बोलता। इसलिए विंग बस चुपचाप सुन रहा था। वांगजी को इतना गुस्सा आता है अपनी फादर की मुँह से इतना कड़वी बातें सुन के। वांगजी गुस्से से वो अपने डैड को कहता है, पर डैड, मैं विंग से प्यार करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ और विंग मेरे लिए बस एक इंसान है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं पता और मैंने ये बात आपको बता दिया है, आपसे इजाज़त नहीं मांगा, बाकी मेरा लाइफ है, मुझे समझने दो, मुझे किससे शादी करना है, मैं किसी और का नहीं सुनने वाला। तभी लैंसिनन कहता है, हाँ तुम क्यों सुनोगे, आखिर में तुम भी अपनी माँ की तरह ही हो, जो करने का मन करता है तुम वही करते हो, किसी का नहीं सुनते। तभी लैंकिंग कहता है, पर लैंसिनन तुम ये बात भूल रही हो कि वांगजी उससे प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, वो उसके साथ खुश रहेगा। तभी लैंसिनन कहता है, पर तुम ये भी भूल रही हो, कल को अगर इस लड़के ने हमारी वांगजी को धोखा दिया, वो रोता हुए मर जाएगा, तब तुम क्या करोगे, इससे पहले कि पहले अपने बेटे को संभाल लो। तभी फाइनली विंग अपना मुंह खोलता है। विंग कहता है, पर अंकल मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तभी लैंसिनन कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, क्योंकि तुम उस इंसान के बेटे हो जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ, जिसका चेहरा तक मैं देखना पसंद नहीं करता। उस इंसान के बेटे से मैं अपने बेटे का शादी करा दूँ, ये हो नहीं सकता। वांगजी तो प्यार में पागल है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रही है। वो मेनियांग, वो इंसान कहने के भी लायक नहीं है, उसने इतना गंदा काम की है, वो इतने सारे इंसानों की लाइफ को बर्बाद की है। उसकी बात आती मुझे इतना गुस्सा आता है। मैं अपनी बेटे की शादी तो क्या, मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटे के नाम भी नहीं जोड़ना चाहता, बस इसलिए क्योंकि तुम उस इंसान के बेटे हो। हाँ सॉरी, उसे इंसान कहना भी गलत होगा, वो एक जानवर है, जानवर। विंग को इतना गुस्सा आता है, विंग गुस्से से कहता है, बस हो गया, अब मैं नहीं सुनना चाहता अपनी फादर के बारे में, वो जैसा भी हो वो मेरी फादर है, मैं देख लूँगा। ऐसा बोल के विंग गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। वांगजी विंग के पीछे पीछे जा रहा था, पर लैंसिनन उसे रोक लेता है। लैंसिनन कहता है, वांगजी तुम कहाँ जा रही हो। तब वांगजी कहता है, डैड आपने बहुत गलत किया है। तभी लैंसिनन कहता है, मैंने कुछ नहीं गलत किया, बस मैं गलत होने से रोक रही हूँ। वांगजी कहता है, डैड आपको ऐसा क्यों लगता है, आप जो करते हो वही सही है, कभी कभार आप गलत भी हो सकते हो, ये बात आपको सोचना चाहिए एक बार। ऐसा बोल के वांगजी अपनी डैड के हाथ छुड़ा के वो विंग के पीछे भागने लगता है। विंग काफ़ी गुस्से में था और काफ़ी तेज़ी कदमों के साथ वो घर से बाहर निकला था, और इस बीच विंग कहाँ गायब हो गया था वांगजी को नहीं पता। वांगजी विंग को थोड़ा ढूंढने लगता है, फिर विंग को कॉल भी लगाता है, पर विंग वांगजी का कॉल उठा लेता है और वांगजी से अच्छे से बात भी करता है, और वो फिलहाल कहाँ पर है उसे वो जगह भी बता देता है। कुछ टाइम बाद वांगजी विंग के पास आता है। विंग एक बेंच पर वो चुपचाप अपसेट होकर बैठा हुआ था। वांगजी विंग के पास बैठता है, उसके शोल्डर पर अपनी सर रख देता है और कहता है, तुम अपसेट हो। विंग कहता है, नहीं मैं अपसेट नहीं हूँ। वांगजी कहता है, झूठ मत बोलो, तुम अपसेट हो, मुझे पता है। विंग कहता है, दरअसल मेरे डैड बुरा है, मुझे पता है, पर कोई और मेरे सामने मेरे डैड को बुरा कहे, शायद ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। वांगजी कहता है, जिस तरह तुमने अपनी डैड के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिस तरह तुमने अपनी डैड की बुराई सुनने से इनकार की, मुझे ये देखकर अच्छा लगा। विंग कहता है, ऐसा क्यों। वांगजी कहता है, इससे तो साफ पता चल रही है कि तुम भी अपनी बूढ़े डैड से प्यार करते हो। विंग कहता है, ये बात सच नहीं है। वांगजी कहता है, मान भी लो ये बात सच है, तुम अपनी बूढ़े डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए तो तुम अपनी डैड के खिलाफ नहीं सुन पाए। विंग कहता है, अब मैं कितना भी इनकार कर लूँ, पर सच तो यही है कि वो मेरा फादर है। वांगजी कहता है, विंग तुम अपनी कही हुई बात को भूल रही हो और तुम अपसेट हो रही हो। विंग कहता है, वो क्या। वांगजी कहता है, विंग तुमने कहा था ना, तुम बस एक इंसान हो, ना तो तुम जिनियांग का बेटा हो, नहीं तो तुम मेनियांग का बेटा, तुम्हें बस ऊपर वाले ने भेजा है उन दोनों इंसान की जरिया बन के, तुम बस उन दोनों इंसान की जरिए से इस दुनिया में आई हो, तो तुम इस बात को क्यों भूल रही हो कि तुम बीइंग हो
और सिर्फ मेरे विंग हो। तुम एक इंसान हो, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। जब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा फादर कौन है, तुम्हारा मदर कौन है, तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रही है इस बात से? तुम ये बात भूल रही हो कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे पास मैं हमेशा हूँ। वांग जी की बात सुन के विंग की आंखों में नमी आ जाता है। वांग जी जब विंग की फेस को देखता है, वांग जी कहता है, विंग तुम्हारी आंखों में नमी क्यों है? विंग कहता है, क्या तुम हमेशा मुझे ऐसे सपोर्ट करोगे? वांग जी कहते हैं, क्यों नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और प्यार करने का मतलब यही नहीं कि हम दोनों बस एक दूसरे की बॉडी का यूज़ करें। प्यार करने का मतलब ये है कि हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे। प्यार करने का मतलब ये है कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखेंगे और हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट बनेंगे। अगर किसी बात से तुम टूट जाते हो तो मुझे संभालना है, अगर कुछ बातों से मैं टूट जाता हूँ तो तुम्हें संभालना है। इसे ही कहते हैं ना हम सफ़र। विंग वांग जी को तुरंत ही हक कर लेता है और हक करते हुए कहता है, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी हो। वांग जी कहता है, क्या हम शादी कर ले? विंग एकदम से वांग जी से अलग होता है और कहता है, क्या? वांग जी कहता है, क्या हम शादी कर ले आज और अभी इसी वक्त? विंग कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम्हारे डैड ने मना की है। वांग जी कहता है, मैं अपने डैड की सुनने नहीं वाला, और अभी नहीं, मैं कभी भी नहीं सुनता। विंग कहता है, पर वांग जी कहता है, कोई परवाह नहीं, मैं अपनी माँ की बेटा हूँ, आखिर मैं उनकी तरह हूँ, सब लोग कहते हैं। मुझे जो करना है, मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूँ, और तुम्हें पता है इस काम में मेरी माँ मेरी सपोर्ट कर रही है। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहते हैं, दरअसल जब मैं तुम्हारे पीछे भागने वाला था मेरे डैड ने मुझे रोक लिया था और मुझे वो काफ़ी डांट रहा था, मुझे समझा रहा था मेरी भलाई किस में है। और जब मैं इस बात के लिए इनकार कर दिया और मैं जब घर छोड़ने की बात की और जब मैं ज़बरदस्ती अपने डैड के हाथ छुड़ा के यहाँ पर आ रहा था, तब मेरे डैड ने मुझे कह दिया कि अगर मैं घर से कदम रखूँ या फिर तुम्हारे पीछे भागूँ तो मैं उस घर में कभी वापस नहीं जा सकता। तो मेरी कदम लड़खड़ाया नहीं था, मैं बस अपनी माँ की तरफ देख रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं अपनी माँ से मिला था। अगर मैं घर छोड़ दूँ तो शायद मैं अपनी माँ से अलग हो जाऊँगा। फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया कि आखिर हम जिनसे प्यार करते हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर हम सही हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं। और मेरी माँ ने मुझे ये भी समझाया है, जो मुझे सही लगता है मुझे वही करना चाहिए, चाहे हमारा मुकाबला हमारे प्यार करने वाले इंसान से हो या फिर हमारे दुश्मन से हो या फिर किसी से भी हो। पर दिल जो सच कहता है, दिल को जो करना चाहिए, दिल की बात सुनना चाहिए और हमें वही करना चाहिए। तो मेरा दिल यही कहा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना है। वैसे भी अगर हम शादी कर लेते तो मुझे छोड़ के तुम्हारे साथ ही रहना था, तो यही सही। विंग और वांग जी ने तभी फैसला कर लिया था उन दोनों को शादी करना है। विंग ने अपनी फैमिली से परमिशन भी ले लिया था और मेन यंग और जिन यंग ने परमिशन दे भी दिया था। वो अपनी लाइफ के साथ कुछ भी कर सकता है, उसे बस खुश रहना है। विंग और वांग जी उस दिन शादी कर लिया था और विंग और वांग जी की शादी कम से कम 3 साल कंप्लीट हो गया था। मेन यंग और विंग जो लड़की विंग से वादा किया था वो उस काम में उसका हेल्प करेगा, मेन यंग अपनी वादे के मुताबिक वही काम कर रहा था। वो लैंकिंग रिंग का पूरा मदद कर रहा था जितना उससे हो सके। ऐसा भी कह सकते हो जितने भी सारे उसने पाप किया था वो अब पुण्य का काम करके उस पाप को धो रहा था। और इधर विंग वांग जी से शादी करने के बाद वो अपना बिजनेस ओपन कर लिया था। सॉन्गलर, न्यूहेसन, लिटिल डॉन सब लोग चाइना में बस गया था और जिनयंग और मेनयंग भी वो दोनों भी चाइना में बस चुका था। पर विंग और वांग जी अपनी अलग घर लेकर वो दोनों रह रहा था, क्योंकि उन दोनों के हिसाब से अनफेयर होता, क्योंकि वांग जी के डैड ने वांग जी को घर से निकाल दिया था। निकालने का मतलब है अगर वो विंग से शादी करता है या फिर विंग के साथ ही रहना चाहता है तो वो उस घर में नहीं जा सकता। और विंग के हिसाब से विंग ने भी बस अपना फैमिली शुरू ही किया था। विंग को शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना था और वांग जी को अपनी माँ के पास। पर कुछ हालात ही ऐसा था कि उन दोनों ने शादी तो कर लिया था, मेनयंग और जिनयंग इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था, विंग और वांग जी की शादी को एक्सेप्ट कर लिया था, पर फिर भी विंग के लिए अनफेयर होता कि वो अपने माँ बाप के पास रहे और वांग जी अपनी फैमिली से दूर रहे। इसलिए विंग ने तय किया था अगर फैमिली से दूर रहना ही तो वो दोनों ही अपनी फैमिली से दूर रहेगा। हाँ, बस विंग कभी कभार अपनी फैमिली से मिलने जाता है, पर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश है। लैंड किंग रिंग कभी कभार वो अपने बेटे वांग जी से और विंग से भी मिलने आता है। लैंड किंग रिंग वांग जी और विंग से बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो दोनों
खुश रहता है, हमेशा खुश रहता है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए लैन किंग रिंग वांग जी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। इधर लैन सीजन मेंग्या और लैन हुआ, ये तीनों भी बहुत ज़्यादा खुश है। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश था। बस वांग जी का जो डैड था लैन सिन्हान, वो थोड़ा रूठा हुआ था वांग जी से, क्योंकि उसे फिक्र था कि विंग एक अच्छा लड़का नहीं है। पर 3 साल बीत गया था, अभी भी वो दोनों हैप्पीली जी रहा था। एक दिन इवनिंग को वांग जी और विंग वो दोनों ही ऑफिस से जल्दी घर आ रहा था। वांग जी और विंग वो दोनों मिलकर ऑफिस ओपन किया था और वो दोनों मिलकर ही ऑफिस को चलाता है। मतलब ये भी कह सकता हो कि एक ऑफिस में, एक बिजनेस में 2 बॉस है। विंग और वांग जी वो दोनों ही अपनी ऑफिस का काम ख़त्म करके, ऑफिस बंद करके वो दोनों घर आता है। पर विंग का माइंड कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि 2 दिन से वो दोनों इतना ज़्यादा बिजी था कि दोनों ने एक दूसरे का चेहरा तक ठीक से नहीं देखा था। इस बिजी में विंग को काफ़ी थका दिया था, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि उसने वांग जी को काफ़ी ज़्यादा मिस किया था। इसलिए विंग की माइंड में कुछ और ही चल रहा था। जब वो दोनों घर आ जाता है, कार से उतरते ही वो दोनों जब घर के अंदर आ रहा था, वांग जी कहता है, विंग 2 दिन इतना ज़्यादा बिजी रहे कि हम दोनों को ठीक से मौका तक नहीं मिला कि हम दोनों काम के बाहर भी कुछ बात करें। विंग कुछ नहीं कहता, वो बस चुप रहता है, क्योंकि विंग को पता है अगले टाइम वो क्या करने वाला है। वांग जी कहता है, फाइनली हमारा काम ख़त्म हुआ, आज मैं थोड़ा सा रेस्ट करने वाला हूँ। विंग कहता है, हाँ रेस्ट मिल जाएगा। वांग जी कहता है, खाने में क्या खाना है? विंग कहता है, ऑर्डर कर लो, खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वांग जी कहता है, ये भी सही है, इतना थकने के बाद कौन खाना बनाता है। ऐसा बोल के वांग जी पूरे रूम के अंदर आ जाता है और वो शूज़ वगैरह खोलने लगता है। विंग जब अंदर आता है, वो पहले दरवाजे को लगाता है। वो शूज़ वगैरह ना खोल के वो पहले ही वो वांग जी को हग करता है। वांग जी को लगा बस ऐसे ही वो अपने हस्बैंड को हग कर रही है, पर विंग सडनली वो वांग जी को किस कर लेता है। इससे वांग जी विंग को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर विंग ज़बरदस्ती वांग जी को किस कर रहा था। कुछ टाइम किस करने के बाद वांग जी विंग को धक्का देता है और कहता है, विंग हम घर में आ चुके हैं और मैं तुम्हारा ही हस्बैंड हूँ, किसी और का नहीं। तुम जितना चाहे कर सकते हो, पहले हमें फ्रेश तो होने दो। विंग कहता है, तुम्हें लगता है मैं इतना सब्र करने वाला हूँ? वांग जी कहता है, क्यों नहीं, हम घर में ही हैं और हमारे बीच तीसरा कोई नहीं है। विंग कहता है, नहीं मैं फ्रेश बाद में हो जाऊँगा और तुम बिल्कुल फ्रेश हो, तुम्हें फ्रेश होने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी तुरंत ही विंग को धक्का देता है, जिसकी वजह से विंग दीवार में टकराता है और वांग जी तुरंत ही विंग को दीवार में पिन करते हुए कहता है, तुम्हारी नज़रों में मैं भले ही फ्रेश हूँ, पर मेरी नज़रों में तुम बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हो। विंग मुंह बनाते हुए कहता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी नज़रों में मैं फ्रेश नहीं हूँ। वांग जी कहता है, तो फिर बताओ तुमने क्या सोचा था, मेरी नज़रों में तुम क्या हो, मतलब किस तरह हो? विंग कहता है, मुझे तो लगा था मैं जैसे भी हूँ मैं तुम्हें बहुत पसंद हो, और मैं फ्रेश हूँ या चाहे ना हो, मुझे लगता है तुम्हें मैं किसी भी हालत पर पसंद हो। वांग जी हंसते हुए वो अपनी रूम की तरफ जाने लगता है। विंग मुंह बनाते हुए वो वांग जी के पीछे पीछे जा रहा था। विंग कहता है, ये गलत बात है, मेरी नज़रों में तुम बिल्कुल फ्रेश हो, जैसे भी हो बहुत खूब हो, पर ऐसा क्यों है कि मैं तुम्हारी नज़रों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ? वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी घर के अंदर आके वो टॉवल निकलने लगता है और विंग के मुंह पर टॉवल को फेंकते हुए कहता है, पहले फ्रेश हो जाओ। ऐसा बोल के वांग जी वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। वांग जी कहता है, तुमने सुना नहीं, पहले फ्रेश हो जाओ। विंग कहता है, फ्रेश हो जाओ का क्या मतलब है, तुम जा रही हो, मुझे बाहर रुकना पड़ेगा ना। वांग जी कहता है, तुम बिल्कुल स्टूपिड हो। विंग कहता है, क्यों? वांग जी कहता है, कुछ नहीं। ऐसा बोल के वांग जी वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन रख के वो अंदर जाता है। तब विंग को समझ में आता है कि वांग जी उससे फ्रेश होने के लिए क्यों बोला था और इसे ऐसा क्यों बोला था कि उसकी नज़रों में वो फ्रेश नहीं है। इसका मतलब वो दोनों एक साथ फ्रेश होना चाहता है। विंग कहता है, सच में मैं इतना ज़्यादा स्टूपिड हूँ? ऐसा सोच के विंग हंसते हुए वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है और वॉशरूम को लॉक करता है। वांग जी कपड़े वगैरह उतार के वो विंग को कहता है, चलो हम साथ में शावर लेते हैं। विंग कहता है, ऐसे बोलना चाहिए था ना, तुम्हें साथ में शावर लेना है। ऐसा बोल के विंग भी अपने कपड़े उतार देता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आता है और एक दूसरे को कमर से पकड़ता है और वो दोनों की बॉडी एकदम करीब था, मतलब टच होने के लिए बस कुछ ही हिस्सों का फ़र्क था। वो दोनों काफ़ी रोमांटिकली एक दूसरे को बॉडी सोप लगाते हुए वो दोनों शावर लेता है। अपना शावर कंप्लीट करके वो दोनों टॉवल में शावर रूम से बाहर आता है। वांग जी तुरंत ही विंग को धक्का देके बेड पर गिरा देता है और तुरंत विंग के ऊपर आता है। विंग की तरफ धीरे धीरे झुकते हुए विंग की लिप की तरफ जाते हुए वो विंग की बॉडी को अपनी फिंगर से टच कर रहा था। वांग जी बस विंग को किस करने ही वाला था,
उस टाइम वांगजी का कॉल रिंग होता है। वांगजी उस कॉल को बिना देखे कट कर देता है। फिर से जब वांगजी विंग को किस करने ही वाला था तब वांगजी का कॉल फिर से रिंग होता है। वांगजी उस कॉल को बिना देखे फिर से कट कर देता है। जब तीसरी बार कॉल आता है वांगजी को गुस्सा आता है। वांगजी विंग को किस ना करते वो उठकर बैठता है, पर मेंग्याओ का कॉल आ रहा था। ये देख के वांगजी के गुस्सा और डबल हो जाता है। वांगजी गुस्से से कॉल को उठाते हुए कहता है, मेंग्याओ क्या बात है? मेंग्याओ कहता है, पहले मुझे ये बताओ मेरी कॉल को क्यों कट रही हो? वांगजी कहते हैं, अगर गलत टाइम पर कॉल करोगे तो मैं कॉल ना काटूँ तो और क्या करूँ? मेंग्याओ कहता है, गलत टाइम? मेरे ख्याल से अभी बस 7 ही बज रहे हैं और ये गलत टाइम कैसे हो सकता है? वांगजी कहता है, गलत टाइम कैसे हो सकता है मतलब? मेंग्याओ कहता है, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से मेरे लिए जो गलत टाइम है वो 12 के आसपास है। तभी वांगजी कहता है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मेंग्याओ कहता है, कुछ नहीं, पहले ये बताओ मेरी कॉल को क्यों कट रही हो? वांगजी कहता है, मैं क्यों बताऊँ? विंग को रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि वांगजी ने विंग को इस हालत पर छोड़ा था। विंग को और गुस्सा आ रहा था, इसलिए विंग उठकर वो वांगजी की बैक साइड को किस कर रहा था और वांगजी को इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। वो विंग की तरफ फोकस करे या फिर मेंग्याओ की बातों पर फोकस करे, इसलिए वांगजी को थोड़ा चिड़चिड़ापन हो रहा था। मेंग्याओ कहता है, बताओ तुम मेरा कॉल क्यों कट रहे थे? तभी वांगजी विंग को रोकते कहता, विंग रुक जाओ। तभी ये बात मेंग्याओ सुन लेता है। मेंग्याओ को जब ये बात सुनाई देता है, मेंग्याओ कहता है, ओह अच्छा, मैं समझ गई। क्या अब तुम्हें समझ में आ रही है? जब मैंने तुम्हें एक बार बोला था कि तुमने गलत टाइम पर कॉल किया था और मैंने कट दिया था, तब तुम्हें समझ में नहीं आया था कि गलत टाइम क्या होता है। तो अब तुम्हें समझ में आ रही है गलत टाइम क्या है और इस टाइम रोमांस कौन करता है? अभी तो बस इवनिंग के 7 बज रहे हैं। वांगजी कहता है, मेंग्याओ अगर तुम मेरी बात को समझ गए कि मैं किस काम पर बिजी हूँ तो फिलहाल तुम कॉल को कट कर सकते हो। मेंग्याओ कहता है, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुम्हारे बकवास को सुनूं। मुझे बस एक कहना था कि डैड ने घर पर बुलाया है, 2 दिन बाद आ जाना। वांगजी कहता है, डैड ने? ऐसा बोलते वांगजी विंग को हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बैक साइड पर किस किए जा रहा था, जिससे वांगजी को और भी थोड़ा चिड़चिड़ापन हो रहा था। मतलब वो बात करने में बिजी था। मेंग्याओ कहता है, हाँ तुम्हारे भाई की बर्थडे है, शायद तुम भूल गए, और बर्थडे पर तुम्हें इनवाइट किया है, तुम्हें आना है। वांगजी कहता है, नहीं मैं नहीं आऊँगा। तभी मेंग्याओ कहता है, पर क्यों? वांगजी कहता है, क्या विंग की फैमिली को इनवाइट किया है? वांगजी की बात को सुनकर सीचान मेंग्याओ के हाथ से कॉल को ले लेता है और वो वांगजी को कहता है, वांगजी मेरी बात को सुनो। तभी वांगजी कहते हैं, भाई अगर डैड विंग की फैमिली को इनवाइट नहीं करता तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा गुस्सा विंग की डैड के ऊपर है। तभी सीजन कहता है, वांगजी तुम चिंता मत करो, डैड खुद जाकर विंग की फैमिली को इनवाइट किया है। डैड चाहता है कि अब 2 फैमिली एक हो जाए और वो तुम्हें और विंग को भी एक्सेप्ट कर लिया है। एक खुशखबरी है, बस डैड ने खुद तुम्हें कॉल नहीं किया। इस बात को बस छोड़ दो, नाराज़ मत रहो। अब जो हो चुका है वो हो चुका है। अब हमें लगता है कि हमारी फैमिली को एक हो जाना चाहिए और तुम और विंग अगर चाहो तो यहाँ पर रह भी सकते हो, ये डैड ने कहा है। तो वांगजी कहता है, ठीक है, मैं इस बार में विंग से बात करके मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। ऐसा बोल के वांगजी कॉल को कट कर देता है। विंग जो वांगजी के पीछे ही बैठा हुआ था वो वांगजी को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, क्या बात है, कुछ सीरियस मैटर है? वांगजी कहता है, डैड ने हम दोनों को इनवाइट किया है, भाई की बर्थडे है। विंग कहता है, ये तो अच्छी न्यूज़ है, और क्या बात हो रहा था? तभी वांगजी कहता है, वो तुम्हारी मॉम डैड को भी इनवाइट की है, अब वो चाहता है कि हमारी 2 फैमिली एक हो जाए। विंग कहता है, वाह ये तो और भी गुड न्यूज़ है। वांगजी कहता है, हाँ ये और भी अच्छी न्यूज़ है, पर एक और अच्छी न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि डैड चाहता है कि अगर हम दोनों चाहे तो हम अपने घर में रह सकते हैं, या फिर तुम चाहो तो तुम अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। विंग कहता है, पहले तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? ऐसा बोल के विंग फिर से वो वांगजी के नेक पर किस करता है। वांगजी कहता है, मैं क्या चाहता हूँ? मैं कुछ नहीं चाहता, जहाँ तुम हो मैं वहाँ हूँ। तब विंग कहता है, तो फिर ठीक है, हम ना तो तुम्हारे घर पर रहते ना तो हम हमारे घर पर रहते, तो फिर डिसाइड हो गया, हम जहाँ हैं वही ठीक है। अब सीन को चेंज करके हम 2 दिन के बाद दिखाते हैं। जिस दिन सुबह लंच सीजन की बर्थडे पार्टी था, उस दिन सुबह वांगजी पार्टी में जाने के लिए बहुत सारा तैयारी कर रहा था, मतलब क्या पहनना है क्या ना पहनना है, ऐसी सारी चीज़ों का डिसाइड कर रहा था। विंग अपनी बहन के साथ वीडियो कॉल में बिजी था, इसलिए वांगजी ने विंग को परेशान नहीं किया था।
उसी वक्त सोंगलान, न्योसन और लिटिल डॉन वो विंग के घर पर आता है। विंग के घर पर आके विंग के पास ही बैठ जाता है। वो तीनों कुछ बात करने वाला था काम के बारे में। जब विंग अपनी बहन के साथ वीडियो कॉल में बिजी था, तब वीडियो कॉल में जो लड़की था उस पर नज़र न्योसन की पड़ता है। जैसे न्योसन उस लड़की को देख लेता है, न्योसन की आंखें नम पड़ जाता है। विंग को ये बात समझ में नहीं आया था। विंग तो फिलहाल वो आराम से अपनी बहन से कॉल पर बात करके वो कॉल को कट कर देता है। जैसे वो न्योसन की तरफ देखता है, विंग बिल्कुल चौंक गया था। विंग थोड़ा परेशान होते हुए वो न्योसन कहता है, क्या हुआ तुम्हें? न्योसन कहता है, कुछ नहीं। विंग कहता है, कुछ तो बात है। न्योसन कहता है, अरे कुछ नहीं। विंग कहता है, न्योसन तुम्हारी एक पास्ट है जो तुम किसी को नहीं बताते हो, कम से कम बता दो क्या बात है। तब न्योसन कहता है, तुम अपनी बहन मतलब इस लड़की को कैसे जानते हो? विंग कहते, कैसे जानते हो? जैसे कि तुम्हें पता है मेरा बचपन एक अनाथ आश्रम में बीता है, तो वहाँ पर ये भी था मियांग मियांग, और मैंने इसे तब से बहन बोलता हूँ और बहन की तरह मानता हूँ। ये भी मुझे बड़े भाई की तरह मानता है। तब न्योसन कहता है, दरअसल जब मैं यहाँ पर रहता था, ये लड़की कहाँ से मिला था मुझे नहीं पता, शायद किसी ने इसे अडॉप्ट कर लिया था। वहाँ पर मेरा भाई काम करता था उस ऑफिस पर, और उस ऑफिस की बॉस के साथ उसके घर में आना जाना रहता था, और मेरे भाई को किसी से प्यार हो गया था। पर मेरे भाई जिस लड़के से प्यार करता था, वो लड़का इस लड़के से शादी कर लिया। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, तुम्हारी बहन की जो हस्बैंड है वो मेरे भाई की लवर है, और मेरे भाई इस दुख को झेल नहीं पाया, उसने सुसाइड कर ली और मैं इस दुनिया में अकेला हो गया था। और तब से मैं इस कंट्री को छोड़ के मैं यूएस चला गया था, और यही सब चीज़ों को मुझे देखना था, इसलिए मैं बस यहाँ पर वापस नहीं आना चाह रहा था। विंग कहता है, अच्छा तो ये तुम्हारा पास्ट लाइफ है, पर होने को तो कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, पर तुम्हें इस चीज़ को भूलना पड़ेगा। न्योसन कहता है, अब मैं सारा चीज़ भूल चुका हूँ, पर हाँ आज तुम्हारी बहन को देख के मुझे ये बात याद आ गया, तो मेरी आंखें नम हो गया। विंग कहता है, वैसे मेरा बहन बहुत अच्छा है और इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। न्योसन कहता है, किसी की बर्बादी पर किसी का भी कोई हाथ नहीं होता, वो बस खुद ही उसका जिम्मेदार होता है। मेरे भाई के साथ भी जो कुछ भी हुआ था उसका जिम्मेदार बस वही था, इसके पीछे और कोई नहीं था। बस मैं यही मानता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बहन की जो हस्बैंड है वो शायद इस बात को जानता ही नहीं है कि उसे कोई प्यार करता था, और वो इस दुनिया से चला भी गया, और उसे पता तक नहीं चला कि कोई उसे इतना ज़्यादा प्यार भी करता था। तो ना तो उसकी कोई कसूर है, ना तो तुम्हारी बहन की कोई कसूर है, और ना ही तो शायद मेरे भाई का भी कोई कसूर था, क्योंकि वो प्यार ही ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। विंग कहता है, मेरे ख्याल से कभी भी कुछ चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होता, बस हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है। वैसे तुम्हारे साथ भी है, जो कुछ भी हुआ वो कभी ठीक नहीं होगा, और वो कभी लौट कर भी नहीं आएगा, पर फिर भी तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी सोंगलन कहता है, हाँ विंग ठीक कह रही है। सोंगलन इधर उधर देखने लगता है। वांगजी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था, वो अंदर था पर बाहर से वांगजी को दिखाई दे रहा था। सोंगलन सोचता है, इसे क्या हुआ, ये इतना परेशान क्यों है? जब ऐसे वांगजी की तरफ देखते हुए सोंगलन मन में सोच रहा था, विंग देखता है कि सोंगलन किसी दूसरी तरफ देख रही है। विंग जब पीछे मुड़ के देखता है कि वांगजी पीछे खड़ा है, वो कुछ डिसाइड कर रही है कि पार्टी में उसे क्या पहनना है, और सोंगलन उसे ही देख रहा। विंग कहता है, सोंगलन मैंने तुम्हें मना किया था वांगजी को इस तरह देखने के लिए। सोंगलन कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं बस ये सोच रही हूँ कि वो किस बात से परेशान है। विंग कहते है, ये सोचना तुम्हारी काम नहीं है, ये सोचना मेरे काम है। तभी सोंगलन कहता है, तो फिर तुम सोचो तुम्हारे हस्बैंड इतना क्यों परेशान है। विंग कहता है, एक काम करो, तुम तीनों यहाँ से जाओ, मैं बाद में बात कर लूँगा जो भी काम है, फिलहाल आज ऑफिस छुट्टी है, कल हम ऑफिस पर जाके बात करेंगे। ऐसा बोल के विंग उठकर वो अपनी हस्बैंड के पास जाने लगता है। सोंगलन, न्योसन और छोटा डॉन वहाँ पर बैठा हुआ था। वो तीनों विंग के ऊपर हंस रहा था, क्योंकि उन तीनों ने मिलकर विंग को चिढ़ा दिया था। उन तीनों की हंसी से विंग को गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कहता। विंग वांगजी के पास जाता है और कहता है, वांगजी क्या परेशानी है? वांगजी कहता है, वो बात अलग है कि मुझे क्या परेशानी है, ये बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। विंग कहता है, मतलब? वांगजी कहता है, ये बात तुम अच्छे से भी मुझसे कह सकते थे, पर तुम गुस्से में पूछ रही हो कि मेरी क्या परेशानी है। विंग कहता है, ओके मैं प्यार से पूछ रही हूँ, वांगजी तुम्हें क्या परेशानी है। वांगजी कहता है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे पार्टी में क्या पहन के जाना है,
विंग कहता है कुछ भी पहन लो, वैसे भी हर वक्त तुम हैंडसम ही दिखते हो, ऐसे अच्छे से तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टी में तुम सबसे खूबसूरत दिखोगे, तुम कितने भी गंदे तरीके से तैयार हो जाओ। वांग जी कहता है बस मेरी बातों से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें एक आसान तरीका मिल चुका है, मेरी तारीफ़ कर दो। पर मैं वैसा वाला नहीं हूँ कि तुम मेरी झूठी तारीफ़ कर दोगे और मैं इस बात को मान लूँगा। विंग कहता है ये झूठी तारीफ़ नहीं है, ये सच्ची वाली तारीफ़ है। वांग जी कहता है रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। विंग कहता है किसने कह दिया मुझसे कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना जो भी पहन लोगे तुम उसमें काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिखोगे। वांग जी कहता है विंग थोड़ा सीरियस हो जाओ ना, मुझे बताओ ना मुझे कौन सा पहनना चाहिए। विंग कहता है पहली बात तो ये बता तुम्हें हैंडसम क्यों दिखना है, वैसे तो मैं ही देखने वाला हूँ, तुम्हें और कोई नहीं देखने वाला। तभी वांग जी कहता है सच में तुम बाहर जा सकते हो। विंग कहते नहीं मुझे नहीं जाना। वांग जी कहता है बाहर जाओ। ऐसा बोल के वांग जी विंग को धक्का मार के वो बाहर भेज देता है। अभी हम टाइम को चेंज करके पार्टी के टाइम दिखाते हैं। वांग जी और विंग काफ़ी अच्छे से तैयार होके वो पार्टी में एंट्री लिया था। एंट्री लेते ही विंग देखता है कि उसकी मॉम डैड पहले से ही पार्टी में हाजिर हो चुका है। सोंगलान, न्योहसन और लिटिल डॉन भी विंग के साथ ही आया हुआ था। वांग जी और विंग बिल्कुल एक प्रिंस की तरह लग रहा था, वो दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वैसे तो ये सारा कुछ सिचन की बर्थडे पार्टी के लिए था, इतना सारा तामझाम बस, पर प्रिंस तो वांग जी और विंग ही लग रहा था, मतलब पार्टी का मेन गेस्ट। जैसे विंग और वांग जी अंदर आता है, लैन सिन्हान वो बहुत ज़्यादा खुश तो था कि उनकी इनवाइट करने से वो दोनों यहाँ पर आया है। वो वांग जी से बात नहीं कर रहा था। विंग को इस बात पर थोड़ा सा हंसी आ रहा था क्योंकि लैन सिन्हान वो इंसान है, वो अपना सर नहीं झुकाता इतनी आसानी से, चाहे अंदर कुछ भी हो। इसलिए विंग और वांग जी वो दोनों पहले लैन सिन्हान के पास जाता है और विंग कहता है हेलो डैड। जैसे विंग हेलो डैड कहता है, फिर लैन सिन्हान विंग की फेस को कुछ देर देखने के बाद वो ना तो हाय ना तो हेलो कहता है, बस हूँ में जवाब देते हुए विंग के साथ हैंडशेक कर लेता है। वांग जी कहता है डैड अब कैसे हो। लैन सिन्हान कहता है तुमसे तो मैं बात ही नहीं करता क्योंकि तुम्हें मेरा कोई परवाह ही नहीं है। वांग जी को इस बात पर हंसी आता है। लैन सिन्हान कहता है वैसे तुम्हें इनवाइट किसने किया। विंग कहता है कोई नहीं, हम घर का मेंबर हैं तो हमें याद आया तो हम चले आए। तभी लैन सिन्हान कहता है अच्छा किया, पार्टी में आ चुके हो तो एंजॉय करो। वांग जी कहता है वैसे एक बात कहूँ। लैन सिन्हान कहता है हाँ कह सकते हो। वांग जी कहता है अगर आप चाहो तो मैं इस पार्टी से जा सकता हूँ। लैन सिन्हान कहता है ज़रूरत नहीं है, तुम आ चुके हो तो तुम इस पार्टी में रह सकते हो। वांग जी कहता है डैड आप क्या मुझे ये बता सकते हो विंग की मॉम डैड को किसने इनवाइट किया। तभी लैन सिन्हान कहता है मुझे क्या पता, कोई भी इनवाइट किया होगा और वो लोग आ चुके होंगे। विंग कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी मॉम डैड को लेकर यहाँ से जाता हूँ, ये शायद मेरा इंसल्ट होगा। तब लैन सिन्हान कुछ कहने जा रहा था पर कुछ कह नहीं पाता, वो थोड़ा सीरियस हो गया था। तभी विंग हंस पड़ता है और कहता है डैड मुझे पता है, हम दोनों को इनवाइट भी आपने ही किया है और मेरे मॉम डैड को इनवाइट भी आपने ही किया है, बस आप हिचकिचा रहे हो तो प्लीज़ हिचकिचाना बंद करो और हमें दिल से एक्सेप्ट कर लो। तभी लैंड किंग रिंग आता है और कहता है विंग और वांग जी तुम दोनों मेरे हस्बैंड की टांग खिंचाई क्यों कर रही हो। तो वांग जी कहता है पर मॉम मैं आपकी हस्बैंड को तंग नहीं किया, आपकी ये गलत फहमी है। विंग कहता है और मैं भी। लैंड किंग रिंग कहता है मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों बहुत बदमाश हो चुके हो। वांग जी कहता है आपके हस्बैंड भी कम नहीं है। तभी लैंड सिन्हान कहता है सीरियसली यहाँ पर कौन सी टॉपिक पर बात हो रही है, मेरी टॉपिक पर, वो भी इस बूढ़े इंसान की। तभी विंग को याद आता है उसके बूढ़े कहाँ हैं। विंग इधर उधर देखने लगता है, उसके डैड दूर कहीं उसकी मॉम के साथ खड़ा था। विंग कहता है एक मिनट मैं अपने डैड से मिलकर आता हूँ। ऐसा बोल के विंग अपने डैड के पास जाता है और कहता है बूढ़े इंसान आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी मेंगयांग कहता है तुम्हारी फादर इन लॉ ने मुझे इन्वाइट किया था। तभी विंग कहते हैं अच्छा तो आप इसलिए यहाँ पर आए हो क्योंकि मेरी फादर इन लॉ ने इन्वाइट किया है। तभी मेंगयांग कहते हैं और नहीं तो क्या, मैं क्या ऐसे बिना इन्वाइट किए यहाँ पर आ सकता हूँ। विंग कहता है कुछ नहीं बस ऐसे ही मैं आपका हालचाल पूछने आया था। मेंगयांग कहता है मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम अपने हस्बैंड के साथ कितना ज़्यादा खुश हो। विंग कहता है आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, हम दोनों हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश है इसलिए तो वो खड़ूस लैंड सिन्हान हम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है। तभी जिन्यांग कहता विंग ऐसे बातें नहीं करते। विंग कहते हैं ऐसे बातें नहीं करते, आपको क्या लगता है, देखो उसने खुद इनवाइट किया है और वो अब इस बात से मुकर रही है।
मतलब आप समझ रही हो वो बुढ़ा कितना खड़ूस है। तो वांग जी आ जाता है, वांग जी आते हुए कहता है विंग तुम मेरे डैड को खड़ूस बोल रही हो। तभी विंग अपनी कान को पकड़ लेता है और कहता है मैं बस मस्ती कर रहा था, लोगों की टांग खींचाई करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। वांग जी कहता है घर चलो फिर मैं तुम्हें देख लेता हूँ। ऐसा बोल के जिन यांग, मेन यांग और वो चारों लाउडली स्माइल करने लगता है। और जो बात लैन सिन्हान दूर से देखता है। तभी लैन किंग रिंग कहता है आपने देखा हमारी वांग जी कितना ज़्यादा खुश है। तभी लैन सिन्हान कहता है हाँ विंग सच में बहुत अच्छा लड़का है और वो वांग जी को बहुत ज़्यादा खुश रखा है, इसलिए तो मेरी गलतफहमी दूर हो चुका है। लैन किंग रिंग कहता है जब कोई एक दूसरे से प्यार करता है वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता है, ये बात सच है, बस प्यार प्योर होना चाहिए। लैन सिन्हान कहता है हाँ बस प्यार प्योर होना चाहिए। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मैं इस एपिक को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, शायद ज़्यादा लोगों को मेरी एपिक अच्छा नहीं लगता अब, इसलिए मैं बस कुछ नहीं कहना चाहती। जितने लोग भी मेरे चैनल पर विजिट किए हैं, जितने लोगों ने भी मेरी स्टोरी को लाइक किया है या फिर और अभी भी जितने सारे लोगों को मेरी एपिक पसंद आती है और मेरी एपिक सुनते हैं, मुझे टाइम देते हैं, उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच और थैंक यू फॉर वॉचिंग।